सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः। देखो वहीं से करो, वहीं से, वहां नहीं आओ, आगे आगे वहीं से चढ़ाओ। अब ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुरं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक चमत्कारी मनोहारी सर्वरोगहारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की पुनिश्री 108 विमल सागर जी आदि समस्त 3 कमना करोड़ मुनिराजों की आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और प्रश्न करते हैं, लेकिन उस समय अनुकूलता नहीं होती है और उनको जवाब नहीं मिल पाता है। और आज हम चर्चा करेंगे। पीछे से थोड़ा लोग पीछे का ना, तो आज हम चर्चा करेंगे कि लोगों को जब सूतक लग जाता है तो लोग पूजन अभिषेक नहीं कर पाते हैं, आहार दान नहीं दे पाते हैं, धार्मिक क्रियाओं से वंचित रह जाते हैं। तो यह जो विवरण दिया जा रहा है लगभग बहुत सारे 40 के लगभग जो ग्रंथ थे उनका अवलोकन किया, विभिन्न प्रतिष्ठाचार्यों से चर्चा हुई और उसके बाद एक चार्ट तैयार किया गया, ये पीढ़ियां कैसे गिने। तो ये सबसे पहले संक्षिप्त में चर्चा करेंगे कि जब किसी का जन्म होता है ना तो नीचे से ऊपर की ओर पीढ़ियां गिनते हैं और मरण होता है तो ऊपर से नीचे की ओर पीढ़ियां गिनते हैं। यानी ये जितने देश भर के लोग सुन रहे हैं देश और विदेश में, इससे अच्छा कोई समाधान शायद आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस कार्य में बहुत मेहनत हुई है। इस प्रकार का अपना चार्ट तैयार कर ले और नीचे से 7वीं पीढ़ी तक बना लें चार्ट, क्योंकि इसके बाद तो सूतक लगता ही नहीं है, कम लगता है, खत्म हो जाता है सूतक। तो आपके लिए बहुत सुविधा होगी, क्योंकि हमारे पास तो सभी लोग आ नहीं पाते हैं, चर्चा नहीं हो पाती है। और आज ऐसे माध्यम भी हैं कि पूरे देश और विदेश के लोग एक साथ सुन लेते हैं, सब तक हमारी बात पहुंच जाती है। और हमने इसके पहले भी कई बार बताया है, लेकिन चूंकि आप लोग क्या करते हैं कि जब सूतक लग जाता है तो आप किसी से कहते हैं कि जिनवाणी में देख के बता दो, आप जिनवाणी छू नहीं सकते हैं। तो जिनवाणी में जो दिया है उस समय जो विद्वान थे, पंडित थे, उन्होंने जो संकलन किया है उनको उतना ज्ञान था, उनके पास उतना ही उपलब्ध था, उनने उसमें से बता दिया। लेकिन जब हमने देखा, हमें भी इतना ज्ञान नहीं था, ना हम जानते थे, लेकिन हमने खोज भी नहीं की, जैसे पीएचडी करते ना, ऐसी पीएचडी की। तो फिर हमने उसको तैयार किया, विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से नोट्स जैसे बनाए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया, कन्नड़ में करवाया, मराठी में करवाया, गुजराती में करवाया, तमिलनाडु में जो जिनवाणी चलती है उसमें ट्रांसलेशन हो चुका है, जिनवाणी उस भाषा में छप चुकी है। तमिलनाडु में अभी भी यही वाला मैटर चलता है जो हमने संकलन किया। और अभी एक पुस्तक भी निकली है, आहारदान महादान, उसमें भी विवरण दिया गया है। तो ये लोग सोचते हैं कि इस मैटर की क्या आवश्यकता है, तो आप ज्यादा सूतक पालेंगे तो ये भी दोष है, और बिल्कुल नहीं पालेंगे तो ये भी दोष है। अगर ज्यादा पालेंगे तो ये भी महान दोष माना गया। दिल्ली वगैरह में लोग कहते हैं अच्छा है 15 दिन को छुट्टी मिल गई, कर्नाटक में लोग भगवान का नाम लेना पसंद नहीं करते इस सूतक में। तो ये भारत भर में
और विदेशों में विभिन्न विभिन्न तरह की मान्यताएं चल रही हैं। लोग ये नहीं समझते हैं कि हमें किस प्रकार से करना। तो 3 पीढ़ी तक जन्म या मरण का 10 दिन और 12 दिन, मरण का 12 दिन और जन्म का 10 दिन एक साथ ले रहे हैं इसको। अब पहली पीढ़ी तो अपनी दादाजी की हो जाती है, दूसरी पिताजी की, तीसरी अपनी स्वयं की। एक मोटे समझाने के लिए है ये, बाकी पीढ़ी का जो चार्ट है वो अलग से है, उसके बारे में हमने पहले शुरू में बताया प्रारंभ में। तो 3 पीढ़ी में कोई अंतर नहीं है, आप लोग अच्छे से समझ लें। और जो देश भर में जो लोग सुन रहे हैं हमारी बात, उनके लिए हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारे पास आप अपनी शंका लिखित में भेज सकते हैं। हम कहाँ रहेंगे हमें तो खुद नहीं मालूम, लेकिन हम जहाँ रहेंगे वहाँ आप पहुँचा सकते हैं। तो 3 पीढ़ी तक एक समान है। फिर इसके बाद चौथी पीढ़ी में 10 दिन का मिलता है प्रमुख रूप से, और 6 दिन भी मिलता है। और जन्म और मरण में जन्म का एक 3 दिन भी हो जाता है। इस प्रकार से जन्म, ये देखो 10 दिन, 6 दिन और 5 दिन, इस प्रकार से 4 पीढ़ी में ये अंतर आ गया। देखो आप, अब इसके बाद 5 पीढ़ी में 6 दिन का, फिर 5 दिन का भी है और 4 दिन का भी है। देखो आपको एक चीज समझा दें, ये अलग अलग जनवाणी में अलग अलग दिया है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, यानी आम लोग तो ये समझ ही नहीं पाते कि निर्णय क्या ले। हमारे पास कई लोग आते तो हम यही चार्ट देख के बताते, इसलिए बताते कि देखो कई लोग मानते हैं नहीं, हमारे पास आएंगे समझेंगे और कहते हमारे परिवार में ऐसा बोल रहे हैं। अभी एक पास में एक गांव था, उधर के लोग आए, उनको समझाया, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। एक बार नागपुर में एक परिवार है, वो कहते हम तो चाहे 10 दिन का मानेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हमारी पीढ़ियों में बंटवारा नहीं करना हमें। तो ऐसा भी गलत है। हम तो ये कहते हैं कि आप लोग सबसे अच्छा निर्धारण करें, अपने परिवार या कुटुंब के लोगों को बुलाकर एक बार मीटिंग कर लें और पीढ़ी का एक चार्ट अलग अलग बना लें। तो हमेशा के लिए आपका सूतक से आप बच जाएंगे, कम से कम सूतक लगेगा और आप हमेशा भगवान की बड़ी भक्ति में वातावरण में पूजन कर पाएंगे, विधान कर पाएंगे, आहार दान दे पाएंगे। कई लोग हैं बेचारे तरसते हैं कि भगवान के हमें दर्शन नहीं मिल पा रहे, भगवान की पूजन अभिषेक नहीं मिल पा रहा। इसलिए हमने इस सूतक सुधार अभियान चलाया और हमने सब जगह चार्ट भिजवाए, प्रयास किया, मेहनत की। और अभी भी हम लगे हुए हैं कि लोग हमारी बात अगर मानेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस विषय में अभी तक किसी ने इतना सारा संकलन नहीं किया। हमारे कई विद्वानों से जो अपने देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं उनसे भी चर्चा हुई, और आचार्य भगवान तो ज्यादा इस बारे में नहीं बोलते, लेकिन अन्य मुनिराजों से संगत कई बार चर्चाएं हुई। तो इसका जब संकलन किया गया तो हमने इसलिए संकलन किया कि जिससे हमारी आगे आने वाले जो लोग हैं वो समझ सकें, क्योंकि आज युवा पीढ़ी वो कुछ जानती नहीं सूतक संबंधी। वो तो कहती हम कुछ नहीं जानते, हमारे जो पुराने लोगों ने बता दिया। और हम तो यही कहते हैं हमें अपने बुजुर्गों को सुधारना है। अपने अपने घर के अगर बुजुर्ग लोग समझ जाए, चूंकि उन्हें तो ना इतना ज्ञान है, ना वो जानते हैं, ना मानते हैं, ना पढ़ते हैं। वो अगर वो पढ़ेंगे, जब हमने धीरे धीरे संकलन करते चले गए, विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में जब देखा तो रहस्य खुलते चले गए, परत दर परत। जैसे पुरातत्व विभाग होता है ना, वो निकालता जाता ना, कुछ प्रतिमाएं वगैरह निकलती हैं, कुछ सोना चांदी निकलता है, कुछ ऐसे निकलते। ऐसे ही हमने जब देखा तो हमने कहा अरे ये लोग तो जानते नहीं, कितनी सारी चीजें हैं, सब लिखी हैं, लेकिन क्या करें। तो इसके बाद जो चौथी पीढ़ी हो गई थी, 5वीं पीढ़ी में बता ही दिया हमने। फिर 6वीं पीढ़ी में 4 दिन भी लिखा है और 3 दिन भी होता है। जन्म का 3 दिन और मरण का 4 दिन, यानी इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है 6वीं पीढ़ी में। अब 7वीं पीढ़ी में 3 दिन लिखा है और 1 दिन भी होता है, एवं 7वीं पीढ़ी में आगे सूतक नहीं माना है। कुल मिला के जो पूरा खेल है, खेल माने जो तारतम्य है, 3 से लेके 7 पीढ़ी तक की कहानी है बस। और 6वीं पीढ़ी में ज्यादा अंतर आ ही नहीं रहा है। अब चौथी में बस आता है और 5वीं पीढ़ी में। इसके बाद 9वीं पीढ़ी में 1 दिन रात माना है, फिर 8वीं पीढ़ी में 1 दिन रात, और 9वीं पीढ़ी में 6 घंटा या स्नान तक, 10वीं पीढ़ी में स्नान तक। अब किसी अन्य रिश्तेदार के यहाँ पुत्री एवं रिश्तेदार निज घर में हो अगर, तो उनको 3 दिन। जैसे किसी की पुत्री रहती है ना अपने अगर मायके में, क्या बोलते, पीहर में रह रही है, और घर से बाहर हो तो नहीं लगेगा। गृह निवास से बाहर जन्म मरण हो तो सूतक नहीं लगता।
और घर में अगर हुआ है, फिर इसके बाद अन्य व्यक्ति दासी दास एवं पालतू जानवर निज घर में तो 1 दिन, और घर से बाहर हो तो नहीं लगेगा। गृह निवास से बाहर जन्म मरण हो तो सूतक नहीं लगता। गृह त्यागी सन्यासी संग्राम में 1 दिन, और घर का त्याग कर समाधि पूर्वक मरण हो तो परिवार को 1 दिन का सूतक लगेगा। गोत्री अन्य स्थान पर विदेश में अगर हो तो खबर आने के पीछे शेष दिनों में जितना होता है। अब कई लोग बोलते हैं हमारे तो वो उनसे संबंध ही नहीं है। देखो, आप लोग शादी विवाह में कार्ड देते हैं कि नहीं देते, और अन्य चीजों में रखते हैं। अगर ज्यादा पीढ़ी हो गई है, उनसे पहले एक बार बोल दो आप कि हमें जानकारी लगी है, हमारा चार्ट हमने बनाया, उसके अनुसार अब हमें सूतक नहीं लगेगा, तो आप उनसे पहले से बोल दो। लोग क्या करते हैं, जब फोन आ जाता है, फोन आने के बाद ही सूतक लगता है। फोन आने के बाद अब कहते हैं वो तो हमारे दूर के हैं। यानी आजकल लोग कितने स्वार्थी हो गए कि वैसे तो जब कुटुंब की बात आती है तो कहते हैं कि हमारे ये रिश्तेदार हैं, और जब सूतक की बात आती है तो खीर को सोंझ महेरी को न्यारे। ये नहीं होना चाहिए। आप पहले से बंटवारा करो, एक चार्ट बना लो अपने घर में। पूरे देश और विदेश में जो लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि अपने घर में एक चार्ट बना के चिपका लो। आगे आने वाली पीढ़ियां कम से कम उसका अच्छे से पालन करेंगी। जैसे ये चार्ट हमने बताया है आप लोगों को, ये हमारे पास रखा हुआ है, आप लोग अलग से देख सकते हैं। अन्य माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं उसको, और उसके अनुसार चार्ट बना लें। तो इस प्रकार से अभी हमने शॉर्ट में बता दिया है। इस चार्ट को आप अलग से भी देख सकते हैं। तो ये जो संकलन किया गया है, हमारा प्रयास प्रत्येक गांव नगर में विवाद नहीं हो, विवाद सुलझाने का छोटा सा प्रयास है। तो अलग अलग मान्यताएं पूरे देश में चलती हैं सूतक संबंधी। कोई ये जानते ही नहीं है कि सूतक क्यों पालन करना। आप देखते हैं जब जन्म होता है तो लोग बड़े खुश होते हैं, मंदिर आएंगे। अब कोई पूजन कर रहा है तो उसको भी डिस्टर्ब होगा। किसी का मरण हो जाता है तो आप लोग दुखी रहते हैं, और जब दुखी रहते हैं आप लोग जब दुखी रहते हैं तो मन नहीं लगता पूजन में, ना अभिषेक में, अशुद्धि भी हो जाती है। 3 दिन अग्नि का एक जीव की आयु मानी है, और आप देखते हैं वातावरण भी अशुद्ध हो जाता है। इस साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक कारण है कि जब अपन को कोई विकल्प होता है तो पूजन में मन स्वाभाविक रूप से नहीं लगता। इसलिए व्यवस्था रखी है। जो चक्रवर्ती आदि होते हैं महापुरुष, उनको कोई सूतक नहीं लगता। लेकिन क्योंकि 96,000 रानियां हैं, अब प्रतिदिन उधर जन्म हो रहा और अन्य मरण भी होते, तो बस हमेशा सूतक रहेगा। इसलिए ये अपने लोगों के लिए व्यवस्था है, और इसका पालन हम सबको करना भी चाहिए। ये इसलिए देवशास्त्र गुरु का स्पर्श वर्जित है। अभिषेक, द्रव्य पूजा, आरती, गंधोदक का पात्र छूना, पूजन के बर्तन, माला एवं साधु की वैयावृत्ति एवं आहारदान वर्जित है। एवं सिर्फ गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है। किसी के यहाँ जन्म हो गया, मरण हो गया, दूर से दर्शन भगवान दिख जाते तो दर्शन के लिए मना थोड़ी है। अपन वैसे भी कोई अजैन लोग, जैनेतर लोग रहते हैं, वो निकलते हैं। मानस्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं कि उनमें पहले शिखर में भी प्रतिमाएं विराजमान इसलिए की जाती थी कि वो लोग भी दर्शन कर सकें। कई जगह कई स्थानों पर ऐसे जैनेतर व्यक्ति हैं जो पूजन करते हैं। पूजन में कोई बाधा नहीं, क्योंकि दूर से करना है उनको, तो वो लोग अच्छे शुद्धि के कपड़े पहन कर आते हैं। भले ही जैन नहीं है लेकिन अपन से अच्छे हैं वो। कई बार हर खुरई में है, ऐसे कई स्थानों पे हैं, तो वो दूर से दर्शन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था रखी गई। जब उन लोगों के लिए दर्शन के लिए जब मना नहीं है, ऐसे ही गंधोदक दूसरे से अपन ले सकते हैं, स्वयं पात्र नहीं छूना। हमने क्या बोला है कि भगवान के दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है। लकड़ी में भी जाते ना तो आके शुद्धि स्नान आदि करने के बाद दूर से दर्शन करें, मंदिर में प्रवेश नहीं करें, क्योंकि मंदिर पवित्र रहता है। अपन लकड़ी में आज गए थे तो एक दिन बाद जो शाम हो जाती ना, शाम के बाद दूसरे दिन सुबह से अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। ये सब हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, ये सब हमारी विद्वानों से चर्चा हुई, यानी हमने बहुत मेहनत की है। जैसे आप लोग भोजन बनाते ना बड़ी मेहनत से, तो लगता है कि महाराज जी को चल जाए तो हमारा भोजन सार्थक हो जाए। ऐसे ही ये विषय चूंकि अंतरराष्ट्रीय विषय है और इस विषय को हर कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता है। ये तो हम अपनी भावना अपनी रहती है कि हम हर व्यक्ति की शंका का समाधान करें, लेकिन
हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयास तो हमेशा करते हैं, क्योंकि किसी भी विषय को अगर अपन लोगों के सामने जब रखेंगे, लोगों को जब सही मालूम चलेगा तो लोग छोड़ेंगे। धीरे धीरे होता है, जैसे कोई भी नगर होता है, नगर में बहुत सारे तरह तरह के लोग रहते हैं, सभी लोग माने कोई जरूरी नहीं, लेकिन हम उन व्यक्तियों के लिए बताना चाहते हैं जो इस बात को सुन करके पढ़ करके सुधार कर सके। इसलिए आप लोग गंधोदक तो दूर से ले सकते हैं और इसमें कोई मना नहीं है। अब आज एंड्रॉइड मोबाइल आते हैं, उसमें भी सब डला रहता है, लोग कई बार छूते रहते हैं। अब उस बारे में अभी ये विचारणीय प्रश्न है, इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे चूंकि, लेकिन पुस्तक आदि तो छूना ही नहीं है। मतलब जितनी भी पवित्र वस्तुएं वो छूना नहीं, दूर से भाव पूजा इसी समय लिखी है। भाव पूजा बोलते ना, भाव पूजा वंदना, भाव वंदना। तो भाव पूजा कई लोग पूजन ही करना छोड़ देते हैं, ये गलत परंपरा है। और जितने लोग सुन रहे हैं आप उन लोगों को जरूर बताएं, जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी बताएं कि गलत परंपरा है कि पूजन करना नहीं छोड़ना, द्रव्य पूजा नहीं करना, भाव पूजा करना। कोई बगल में खड़ा है तो उसके साथ पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूर से सुनो आराम से। देखो, जो सही सम्यक दृष्टि होता है, जिसकी भगवान के ऊपर सच्ची श्रद्धा है, उसको कष्ट होता है सूतक लग जाने के बाद। यही परीक्षा होती है कि तुम्हारा भगवान से कितना लगाव है, क्योंकि सामान्य दिनों में तो सब लोग अभिषेक, पूजन, आहार दान, धार्मिक क्रियाएं सब कर लेते, लेकिन जो ऐसी विपरीत परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में भी पूजन की भावना रख रहा है, आहार दान की भावना रख रहा है, वो सही सम्यक दृष्टि माना जाता है, नहीं उसका सच्चा श्रद्धान है। हमारे पास कई लोग आते हैं, उनको कष्ट होता है, अपनी पीड़ा बताते हैं। कई नगरों में जब आचार्य श्री का आगमन हो जाता है और किसी के यहाँ सूतक लग जाए, फिर देखो उसको कितनी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोता है कि कुछ उपाय बता दो। तो आचार्य भगवान हमेशा यही कहते थे हम लोगों से, हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे, कि आप घर का त्याग कर दो। हम लोग जब ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य श्री के पास रहते थे चतुर्मास में, तो घर का त्याग करके और मोबाइल से, फोन से सब बंद, ना कोई पत्र व्यवहार, घर वालों से बोल देते हमें कोई सूचना नहीं देना, तो हमारा घर का त्याग है। ऐसा त्याग होगा तो सूतक नहीं लगता। कोई यात्रा पे जा रहा है, रिजर्वेशन हो गया, मान लो बीच में त्याग करके जाता है, तो उसको अब सूचना नहीं देना चाहिए अपन को, उसका त्याग है। ऐसे ही कोई यहाँ रह रहा है तीर्थ क्षेत्र पे, वो घर का त्याग करके आया, तो उसको कोई सूतक नहीं लगेगा। कहीं पे कोई विधान हो रहा है और जाप शुरू हो जाए, वो जाप में बैठ जाए, तो कोई सूतक नहीं लगा। एक बार टड़ा में ऐसे ही हुआ, विधान होना था, आचार्य श्री के पास आए लोग, किसी के हम जन्म का प्रसंग था, जन्म होने का, तो बस उन लोगों ने चौका लगाया। उस दिन आहार हो गया आचार्य श्री के, उसके पहले इसी बात हो गई थी, तो बस उस दिन के बाद उस परिवार को सिर्फ सूतक लगा, बाकी लोग विधान में बैठे और जाप शुरू कर दिया। ऐसा लिखा है। इस सूतक तो उन लोगों के लिए जो धार्मिक क्रियाओं से दूर रहते हैं। अगर धार्मिक क्रियाएं हो रही, बड़ा विधान हो रहा है, कोई पंचकलड़क हो रहा है, तो इन चीजों में मौली बंधन हो जाता है, उसमें गोत्र परिवर्तन होता है, नांदी विधान होता है। लोग ये जानते नहीं है, सिर्फ मौली बांधने से ही सूतक से दूर नहीं हो सकते आप। कई लोग ऐसा कर लेते, मौली बांध लो अकेला, नहीं, कोई प्रतिष्ठाचार्य, विधानाचार्य ही वो क्रियाएं संपादित करे, तभी वो सही माना जाएगा। नहीं तो आपने ऐसी मौली बांध ली, या आप घर का तो त्याग आप स्वयं कर सकते हैं, जैसे कि किसी तीर्थ क्षेत्र पर रह रहे हैं, किसी साधु के सानिध्य में रहे हैं, लेकिन संकल्प लेना होगा सूतक से बचने के लिए नहीं। हमें चूंकि आहार दान देना है, चौका लगाना है, ऐसी स्थिति है। बिहार में भी कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, कोई है नहीं करने वाला, तो सूतक कब लगता, किसे लगता, कैसे लगता, इसका डिटेल पूरा हमने इसमें दिया हुआ है चार्ट में। अभी चूंकि संक्षेप में ही बताएंगे। ऐसे ही कई लोग आते हैं कि महाराज जी कटिंग का सूतक लगता है क्या, तो इस शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं आया, लेकिन हम लोग भी ब्रह्मचारी अवस्था में 6 घंटे का पालन करते थे, तो सेविंग का तो 48 मिनट का पालन करना चाहिए, कटिंग का 2.5 घंटे 3 घंटे, इतना एक समय जैसा ये सूतक रहता है वैसा सूतक नहीं लगता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि जब अपन कटिंग करवाने जाते हैं तो अशुद्धि तो हो ही जाती है। जैसे मुनिराज केस लॉन्च करते उस दिन उपवास करते हैं, करते कि नहीं, तो इसी प्रकार से क्योंकि उसमें जुए आदि भी रहते हैं, इसी प्रकार से जब आप भी जाते हैं तो उस कारण से ऐसा लिखा है।
इन चीजों को मैं इसलिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोग क्या करते हैं कि मैंने कोई चीज बताई तो लोग उसका तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कई बार, और उसका कुछ लगा लेते हैं। इसलिए मैंने जो भी बताई है वो सब आगम के अनुकूल हैं। मुझे चर्चाओं के दौरान ग्रंथों में जो मिला मैंने दे दिया आपको। इसमें कोई फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि स्थिति परिस्थिति अलग अलग रहती हैं हर व्यक्ति की, अलग अलग नगर की अलग अलग परंपराएं चलती हैं। हम उन परंपराओं को भी गौर नहीं करें जो धर्म विरुद्ध क्रियाएं हमें धर्म से दूर करती हैं, उन क्रियाओं को हमें बदलना है। क्या होता है, पहले इतने हमारे पास ग्रंथ नहीं थे और इतना हमारे पास ज्ञान नहीं था। आज हमारे पास ज्ञान भी है, हमारे पास ग्रंथ भी हैं। हम उन ग्रंथों में देख करके ये सब पढ़ करके और निकाल सकते हैं कि इसलिए आप किसी के लकड़ी में जाते हैं तो 24 घंटे का कोई सूतक नहीं लगता। दूसरे दिन जाके बैठने जाते हैं किसी के यहाँ या लकड़ी में जाते हैं, क्योंकि वो अपना परिवार का तो है नहीं। जब 7वीं पीढ़ी से परिवार वालों को नहीं लगता तो 24 घंटे का कोई सवाल ही नहीं होता है। ऐसा विद्वानों से चर्चा हुई कि, और आचार्य महाराज से भी हुई और भी साधुओं से हुई कि दूसरे दिन अपन जैसे आज शाम को किसी के गए लकड़ी में तो आप सुबह पूजन आदि कर सकते, आहार दान दे सकते हैं। क्योंकि ये धार्मिक क्रियाएं जो होती हैं बड़ी, अपन स्नान करके आते हैं, शुद्ध वस्त्र पहन के आते हैं। अब जिसके यहाँ सूतक लगा वो स्वयं में अशुद्ध है, इसलिए ये उसके यहाँ शुद्धि है। जब 3 दिन हो जाते, तीसरा होता ना लकड़ी, वो क्या बोलते हैं, मरण के तीसरे दिन आते हैं और खारी उठती है तीसरे दिन, इसलिए तो मंदिर लेवा जाते हैं। जब तीसरे दिन से मंदिर शुरू हो जाता है तो फिर सूतक का तो सवाल नहीं, लेकिन सूतक रहता है। गर्भगृह में प्रवेश और अन्य पवित्र चीजों का स्पर्श मना है, आहार दान को मना है। ऐसा लिखा है, आप क्रिया कोश पढ़ेंगे, क्रिया कोश में पंडित किशन सिंह जी ने बहुत अच्छा विवरण लिखा है कि जैसे 13वीं होती ना, बड़े गाजे वाजे के साथ मंदिर ले जाएं, लेकिन वर्तमान में वो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उसमें लिखा है। अब ग्रंथ में हमने जब पढ़ा तो हम भी ताज्जुब करके रह गए कि ऐसा लिखा है, लेकिन वर्तमान में ऐसा होता नहीं है। इसलिए जो भी ये धार्मिक क्रियाएं हैं इनसे आप वंचित नहीं रहें, और हम तो चाहते हैं कि सूतक का सही निर्धारण करके अपन पालन करें कि कितने दिन हमें मानना है। इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं करे, क्योंकि हमने विभिन्न ग्रंथों से संकलन किया, आपको आज बताया। इसका प्रचार प्रसार करें, सभी को बताएं, जिससे कि आप अच्छे से पूजन कर सकें, आहार दे सकें, धार्मिक क्रियाएं कर सकें। और ज्यादा पालेंगे तो भी आप इतने दिन पूजन नहीं करेंगे तो इतना दोष लगेगा आपको, इतने दिन आहार नहीं दे पाएंगे आप, और कम पालेंगे तो भी दोष है। इसलिए ना कम पालना ना ज्यादा पालना। जैसे बाजार में जाते हैं ना, बाजार में कोई वस्तु खरीदते हैं, ठगाए भी नहीं जाओ आप। ज्यादा महंगी ले जाओगे तो लोग कहेंगे तुम ठगाए गए, और सस्ते में भी एकदम ले आओगे तो उसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए एकदम सस्ते में भी नहीं, एकदम महंगे में भी नहीं। ये आप इस प्रकार से इसका आगे पीछे का जो विषय है वो आगे पीछे आप कहीं सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आज चूंकि इतना ही समय था, इतने समय में जो भी इस संबंधी आपके प्रश्न हो अलग से आप चर्चा कर सकते हैं, हमारे पास भेज सकते हैं, और उसके बाद हम आपकी शंका का समाधान करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेख विद्यासागर